As we begin a new month, I believe this word is going to bless you, your family, and the very situation you are in. जबकि एक नए महीने की शुरुआत हम करते हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी परिस्थिति के लिए सच में उपयोगी हो। The Gospel of Mark, chapter 6, verses 45 to 51, but we will dwell in the verse 48, the second half part. हमारे साथ खोल दीजिए मार्कुस का सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 45 से लेके 51 तक, लेकिन हम 48 वचन की ओर ध्यान देंगे। It says, shortly before the dawn, he went out to them, walking on the lake. He was about to pass by them. और ऐसा क्या था मार्कुस 6 उसका 48 में, और जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वो झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था। The disciples were straining hard to go forward. और चेले उस नाव को लेकर उस पार जाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। And the scripture says the wind was against them. और वचन ऐसा कहता है कि हवा उनके विरुद्ध थी। But Jesus walked on the water and he was about to pass them by. और प्रभु यीशु मसीह पानी पे चलते हुए उनके आगे निकल जाना चाहते थे। He was not bypassing them, but passing by them. प्रभु उनके पास से नहीं जाना चाहते थे, लेकिन प्रभु उनके निकट आना चाहते थे। There's a difference between bypassing somebody and passing by their side. और एक अंतर है जब हम किसी के पास से गुजरते हैं या किसी के पास आके हम गुजरते हैं। Look at the kind of situation the disciples were in. देख लीजिए किस प्रकार की परिस्थिति है जहाँ पे चेले संघर्ष करते हैं। Struggling, trying to go forward, and the wind and the storm, they were against them. चेले आगे तो बढ़ना चाहते थे, लेकिन हवा और आंधी इस प्रकार से थी जो उनको रोके रखती थी। I have a word this morning. I do not know the kind of situation you are going through. मेरे पास एक वचन है कि मैं नहीं जानता आज की सुबह आप किस प्रकार की परिस्थिति से होके आप गुजर रहे हो। It's the beginning of a new month, and the last 2 months you would have gone through so much struggling. Everything is against you. You are not able to progress in life. और ये नया महीना है और बीते 2 महीना में आपने बहुत ही संघर्ष किया, और इस महीने में आप आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आगे नहीं बढ़ पाते हो। Why people are against me? Why the opposite wind kept me in the same place? I am struggling with so much in my life. क्यों जो तूफान मेरे विरुद्ध में है, क्यों लोग मेरे विरुद्ध में है, क्यों परिस्थितियां मेरे विरुद्ध में है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। Jesus will not bypass you. अब प्रभु यीशु आपके पास से यूं ही नहीं गुजर जाएगा। He would not ignore the very situation you are in. और जिस परिस्थिति में आप फंसे हुए हो, परमेश्वर यीशु उसे नजरअंदाज नहीं करता। But he would pass by your side. लेकिन वो आपके निकट से होके गुजरेगा। You know, this passage is very classical passage that we have read so many times. और एक ऐसा गद्यांश है जिसको कई बार हमने पढ़ चुके हैं। Where verse number 45 says, immediately Jesus made his disciples to get into the boat. और 45 वचन जब हम पढ़ते थे ऐसा कहता कि यीशु ने बरबस चेलों को नाव पर चढ़ा के आगे जाने की आज्ञा दी। The previous scripture, if you read, it was a great miracle. All the gospels have recorded where Jesus fed with 5 loaves of bread and 2 fishes. और इसके आगे वाला अध्याय को जब हम पढ़ते हैं जहाँ पे सारे सुसमाचार की किताबों में लिखी है, जहाँ पे यीशु मसीह ने 5,000 से भी जो पुरुष थे उनको यीशु मसीह ने खिलाया, जो 5 रोटी और 2 मछलियां थी। After dismissing the crowd, Jesus was asking their disciples, the holy disciple, the disciples who served these people to get into the boat. और उस भीड़ को विदा करने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को, जो चेले उनके साथ सेवा करते थे, वो पवित्र चेले, प्रभु यीशु मसीह ने बरबस उनको नाव पर चढ़ के उस पार जाने के लिए कहा। Who asked them? Who gave them direction to go to the other side? और किसने उन चेलों को
उस पार जाने के लिए निर्देशन दिए। It was not an option Jesus gave. He commanded them to go to the other side. There was no other options. यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने किसी प्रकार का विकल्प नहीं दिया उन्हें, लेकिन प्रभु ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम उस पार चले जाओ। They simply obeyed Jesus. और चेलों ने साधारण रीति से यीशु मसीह की बात को मान के आगे बढ़े। And Jesus climbs to the mountain to pray. और प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे जाके जब प्रार्थना करने लगते हैं, We all go through seasons of winning. You see miracle one day and the next day it can be a different day. और हम सब ऐसे रीतियों से गुजरते हैं, ऐसा ऋतु जहाँ पे हम विजय को प्राप्त करते हैं, ऐसा ऋतु जहाँ पे हारा हुआ परिस्थिति को महसूस करते हैं, ऐसा ऋतु जहाँ पे हम अपने आप को नीचा समझने लगते हैं। Seasons of joy and celebration and seasons you feel sorrowful, miserable, so low. और ऐसा ऋतु जहाँ पे हम बहुत ही आनंदित होते हैं, और ऐसा बीज जब ऋतु आती है जीवन में जहाँ पे हम दुख और पीड़ा में रहते हैं। What do you do when there is an opposite wind does not allow you to move forward? आप क्या करोगे जब आपके सामने जो हवाएं आपके विरुद्ध में होती हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं देती? You hear the thunder rumbling and you can see the lightning before your very eyes. और आप उस बिजली की कड़कनी और उस बड़ी आंधी को आप देख तो अपने आंखों के सामने। That exactly happened to the disciples. ऐसा ही तो हुआ यीशु मसीह के चेलों के आंखों के सामने। They have been in the middle of the lake. और जब वो झील के बीचों बीच पहुंचे, And that is the time they face a sudden storm that stuck them in the same place. और वही जब बीच पहुंचने के बाद उस झील के बीच अचानक से समुद्र में जो हवा बहने लगी, और उसी हवा ने, आंधी ने उन्हें रोक दिया आगे बढ़ने के They लिए। could neither go forward or backward. अब इनकी परिस्थिति ऐसी है कि वो न आगे जा सकते न पीछे वापस आ सकते हैं। Did they commit any sin? क्या उन्होंने कोई पाप किया था? Was it a wrong choice to get into the boat? क्या उनके लिए ये गलत निर्णय लिया था कि उन्होंने नाव पे बैठ के आगे बढ़े? Sometime when you go through a tough situation, और कई बार हमारे जीवन जब कठिन परिस्थिति से हम गुजरते the हैं, enemy wants to convince us और शत्रु हमें इस बात को एहसास दिलाना चाहता है, it is your mistake. ये तुम्हारी गलती है, It's a wrong ये choice. तुम्हारा गलत चुनाव था, You should not have done it. तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए I don't था। know what all were running in the mind of the disciples. मैं नहीं जानता कि चेलों के मन में उस वक्त किस प्रकार की बातें चल रही थी। Struggling and storms stuck up in the same place. संघर्ष कर रहे थे और उनके सामने तूफान थी और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। It was the Lord who put them in that situation. ये प्रभु यीशु था जिन्होंने चेलों को उस परिस्थिति में रखा। He had a purpose in asking them to get into the boat to go to the other side. प्रभु यीशु मसीह ने एक योजना को रखी थी, जब चेलों को उन्होंने कहा कि तुम बरबस नाव पे चढ़ के तुम उस पार चले जाओ। Jesus never makes a mistake. प्रभु यीशु कभी गलती नहीं करते। Let not the enemy tell you differently. शत्रु शैतान आपको अलग रीति से न बताने पाए। That job, that situation that you are in right now, और उस नौकरी में, उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में आज आप फंसे हुए you हो, need to be fully convinced it is the place where God has kept me. आपको इस बात का पूरा आश्वासन रहना है कि मैं जहां हूं ये परमेश्वर ने मुझे रखा है। It was Jesus who allowed the disciples to go through. ये प्रभु यीशु मसीह ने ही अनुमति दी चेलों को झील के उस पार जाने के He लिए। has got the superseding great power over every situation. और प्रभु यीशु मसीह के पास सर्वसामर्थी ताकत है जो हर एक परिस्थिति के ऊपर विजय पाने के You do लिए। not belong to the crowd. They just experienced a miracle and they have been dismissed. और आप उस भीड़ में से नहीं हो जिन भीड़ ने चमत्कारों को देखा उसके बाद वो अपने अपने घर की ओर विदा हो गए। God wants you to do something greater. परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा कुछ करना चाहते Here हैं। are the 12 disciples. यहाँ पे 12 चेले, Dark, struggling, midnight. और यहाँ पे अंधेरी रात में, मध्य रात्रि के समय आंधी और तूफान से जूझ रहे। The same passage is recorded in Gospel of Matthew chapter 14 verse 33. और वही गद्यांश जो मत्ती का सुसमाचार 14 उसका 33 जब पढ़ते वहां पे लिखा है, Where when Jesus walked on the water came to them, जब प्रभु यीशु मसीह ने पानी पे चलते हुए चेलों के पास आए, the disciples bowed before him and declared, Jesus, you are the Son of God. तब चेलों ने यीशु मसीह के सम्मुख दंडवत करते हुए कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है। First time they recognized him as Lord. और पहली बार इन चेलों ने परमेश्वर का पुत्र करके उन्होंने इस बात को He पहचाना। opened the blind eye, cleansed the lepers, raised the dead. प्रभु यीशु मसीह ने अंधों की आंखों को खोली, कोढ़ी को चंगा किया, मरे हुए को जिंदा किया। But that chamatkar did not reveal that he was Lord. और वो सारे चमत्कार इस बात को प्रगटीकरण नहीं कर पाया कि वो परमेश्वर का पुत्र है। But it was the storm that gave that revelation.
He is Lord over every situation. लेकिन चेलों के लिए वो आंधी और तूफान जिनका सामना किए, वही आंधी और तूफानों ने उनको प्रकाशन दिया कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। He is the Lord over the storm. वो हमारा परमेश्वर आंधी और तूफानों के ऊपर भी परमेश्वर है। He is Lord over every lightning and thunder I see. हर एक बिजली और हर एक कड़कड़ाने के ऊपर वो प्रभु हमारा प्रभु है। He is Lord over every darkest moment of my life. मेरे जीवन का हर एक अंधकारमय समय के ऊपर वो मेरा प्रभु है। What is above my head is under his feet. जो कुछ मेरे सर के ऊपर है वो मेरे प्रभु के पांव के नीचे In है। the midst of the situation you are in, और जिस प्रकार की स्थिति और परिस्थिति के बीच में आप हो, expect a greatest miracle. आप एक बड़े चमत्कार की अपेक्षा रखें। You do not belong to other people group. और आप उस झुंड से नहीं हो, It is God who has put you in that place. लेकिन ये परमेश्वर ने आपको उस जगह पर रखा है। He wants to reveal a much greater purpose in your life. और वो परमेश्वर उस परिस्थिति में आपके जीवन में उसकी बड़े उद्देश्य को प्रकट करना चाहता The है। scripture says in verse number 48, और 48 वचन जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे कहता है, Jesus saw them straining. और ऐसे कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने देखा चेलों को उस आंधी और तूफानों में संघर्ष करते हुए। Where was Jesus? यीशु कहाँ थे? He was on a mountain. प्रभु यीशु पहाड़ के ऊपर थे। Where were the disciples? और चेले कहाँ थे? They were far away in the middle of the lake, struggling, and everything was dark, gloomy. Wind was opposite to them. और चेले कहाँ थे? चेले उस झील के बीचों बीच जहाँ पे अंधकार था, जहाँ पे आंधी और तूफान थी, सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था, उसके बीच थे। But Jesus was on the mountain. लेकिन प्रभु यीशु मसीह उस पर्वत के ऊपर थे। But still he kept his eyes upon the disciples. लेकिन तब भी प्रभु यीशु मसीह ने उस पहाड़ से भी चेलों के ऊपर अपनी दृष्टि को बनाए रखा। Anytime Jesus puts you in a situation, asks you to do something, जब कभी भी प्रभु यीशु मसीह आपको ऐसी परिस्थिति में रखते हैं, प्रभु आपसे कहते हैं कि इसको करने के लिए, he would never leave you. वो आपको कभी नहीं छोड़ता। He keeps his eyes upon his children, वो अपनी आंखों को अपने लोगों के, अपने बच्चों को बनाए रहता है। upon your family, आपके परिवार के ऊपर, in the job, आपके नौकरी के ऊपर, every step you take, हर एक कदम जो आप उठाते हो, every move that you make. हर एक जो कदम आगे बढ़ाते हो आप, My Lord who has started a good work, मेरा परमेश्वर जिसने अच्छा काम शुरू करता है, who said go to the other side, और उसने कहा तुम झील के उस पार जाओ, his eyes are upon you. उनकी आंखें और नजरें आपके ऊपर बनी है। Your inability not to see Jesus because of the situation, the immense amount of pressure and challenges that you face, आपके जीवन के तमाम उस जद्दोजहद और उन सारे दबाव के बीच में आपकी अयोग्यता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखते। that does not stop Jesus. इसका मतलब ये नहीं कि यीशु को वो परिस्थिति रोकती है आपके That पास आने के लिए। crisis, that storm, that situation, that sickness, the big mountain that blocks your view to God. वो आपके जीवन की वो तकलीफ, वो परेशानी और आंधी और तूफान जहाँ पे आप यीशु मसीह को देखने के लिए रुकावट डाल देती है, But that does not stop Jesus. लेकिन वो रुकावटें यीशु मसीह को रुकावट नहीं डाल सकती। He keeps his eyes upon you and your situation. अब प्रभु अपनी दृष्टि को आपके और आपके परिस्थिति के ऊपर हमेशा बनाए रखते हैं। What did Jesus see here? और यहाँ पे यीशु मसीह ने क्या देखा? He saw them struggling. प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि चेले संघर्ष कर रहे हैं। He knows your pain. वो आपके दर्दों को जानता है। Every little bit of details, they do not go unnoticed. आपके जीवन की छोटी सी छोटी बातें भी प्रभु यीशु मसीह के नजरों से नजरअंदाज होकर नहीं जाता। The painful moment you go through, और जिस प्रकार के दर्दनीय परिस्थिति से आप गुजरते हो, that you want to go, move forward. आप तो आगे तो बढ़ना चाहते हो, He is watching everything. और आपके संघर्ष को वो सब कुछ देखता है। Yet you have not given up. अब तक कि आपने हार नहीं माना, And you want to move forward. और अब भी आप आगे बढ़ना चाहते हो। That's exactly the disciples were doing it. और ऐसा ही तो चेलों के साथ में हुआ, वो कर रहे थे। In the midst of all the opposition, उनके तकलीफ और उन सारे आंधी तूफानों के बीच में I'm still going to go forward. मैं तो आगे बढ़ूंगा। I'm not going to allow the situation, the storm to dictate what I should do next. मैं नहीं चाहता और अनुमति नहीं देना चाहता कि उस आंधी और तूफान और परिस्थिति मुझको बताए कि मुझे क्या करना है। It is the voice of God that said, go to the other side, is going to lead me. ये परमेश्वर की वाणी और आज्ञा थी जिसने मुझे कहा था कि तुम झील के उस पार जाओ। If he said, go to the other side, यदि उसने मुझे कहा कि तुम उस पार जाओ, he's not going to allow me to sink into my situation. और प्रभु अनुमति नहीं देंगे जब उसने मुझे कहा उस पार जाने के लिए कि मेरी परिस्थिति में मैं डूब जाऊं। And Jesus
got down from the mountain, started walking on the water. अब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को देखकर पहाड़ से उतरकर यीशु मसीह के चेलों के पास वो चलते हुए जाने लगे। But because of the fear and the situation they had been through, लेकिन चेलों के सामने में जो डर का माहौल था, जिसकी वजह से when Jesus was walking on the impossible situation, और जब प्रभु यीशु मसीह असंभव परिस्थिति में होके जब गुजर रहे थे, he was not just watching from the mountain, he wanted to help them. अब प्रभु ने सिर्फ पहाड़ से उनकी ओर दृष्टि नहीं की, लेकिन प्रभु उनके पास आके उनको मदद करना चाहते थे। How did they call Jesus? लेकिन उन्होंने क्या कहा प्रभु को? They said, "Booth, ghost." और उन्होंने कहा ये तो भूत है। The miracle maker, the water walker, bondage breaker, mountain mover walks close to them. और जो प्रभु जो हर एक असंभव चीजों को संभव करने वाला परमेश्वर, राह बनाने वाला परमेश्वर, हर एक चीजों के ऊपर पार उतारने वाला परमेश्वर, उनको देखकर चेलों ने कहा ये तो भूत है। Sometime because of what we had been through, और कई बार हम ऐसी परिस्थिति से गुजरते हैं when the Lord really wants to do a miracle, जहां परमेश्वर सचमुच में कुछ चमत्कार करना चाहते हैं, we are not prepared. हम तैयार नहीं We रहते। look at the miracle as a problem. हम चमत्कार को समस्या के रूप में देखने लगते We हैं call it differently. और हम उसे अलग नाम से पुकारते हैं। Jesus was not bypassing them. प्रभु यीशु मसीह उनके पास से नहीं गुजर रहे थे, He was passing by them. लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे उनके पास आकर आगे जाना चाहते थे। He was just close to them. प्रभु यीशु मसीह उनके करीब थे, नजदीक थे। When Jesus passes by your life, जब यीशु मसीह आपके नजदीक और पास से गुजरते हुए your miracle happens. आपकी चमत्कार होती Your है, deliverance, your healing takes place. आपके छुटकारा और आपकी चंगाई होती है। Everything changes the moment Jesus passes by your life. और जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से होकर गुजरते, सब कुछ बदल जाता He है। wants the disciples to know, I am much bigger than the situation you have been through. अब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को इस बात का एहसास दिला रहे थे कि तुम जिस समस्याओं का सामना तुम कर रहे हो, मैं उससे भी बढ़कर हूँ। I don't want to ignore your situation. अब मैं तुम्हारे उस परिस्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहता, I'm just walking close to you. लेकिन मैं तो तुम्हारे पास से होकर गुजरना चाहता हूँ। This morning I just want to remind you, आज की सुबह आपको इस बात को याद दिलाना चाहते हैं, He would not bypass you. वो प्रभु आपके पास से नहीं निकल He जाएगा, would not ignore you. वो आपको नजरअंदाज नहीं He करेगा, wants to pass by your side. लेकिन वो आपके पास आकर वो गुजरना चाहता है। My humble request is this. मेरा नम्र निवेदन ये है, When the miracle knocks at your door, जब चमत्कार आपके द्वार को खटखटाते हैं, be willing to say, Yes, Lord Jesus, I receive you. और उस वक्त आप इच्छुक हृदय के साथ कहिए कि यीशु मैं तैयार हूं इसे लेने के लिए। Because of what you had been through, और आप जिस परिस्थिति से होकर गुजरने के कारण, those things let it not blind you to see the miracle maker. वो सारी परिस्थिति आपको अंधा ना करने पाए, ताकि आपके सामने जो चमत्कार उसे ना देख पाओ। Invite him. यीशु मसीह को निमंत्रण दे, Tell him, Lord, get into my boat. कहिए प्रभु मेरे नाव में आप आ Get जाइए, into my situation. मेरे परिस्थिति में आ जाइए, Come to my workplace, Lord. प्रभु मेरे काम करने की जगह पे आ जाइए, I need you today. मुझे आज आपकी जरूरत है। He is there to help you. वो तैयार है आपको मदद करने के Bow लिए। your head. ऐ सर को झुकाएं, He doesn't want to bypass you. वो आपके पास से यूं ही नहीं निकल जाता, He wants to come close to you. वो आपके पास आपके समीप आना चाहता Lord है। Jesus, we thank you for your grace. प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं आपके अनुग्रह के लिए। Wherever we are, you have placed us, Lord. जहां कहीं भी हम हैं प्रभु, आपने हमें रखा है। This job, ये this नौकरी, situation, इस परिस्थिति, we are in because of you. प्रभु हम इसलिए है क्योंकि आपने हमें रखा है इस परिस्थितियों में। We may not see everything before us, शायद प्रभु हम सारी चीजों को साफ नहीं देख पाएंगे हमारे सामने, but you have started this journey. लेकिन प्रभु इस सफर को आपने शुरू किया। You will enable us to complete it. प्रभु आपने हमें मदद करेंगे उसे पूरा करने के लिए। Every little details of your life, हमारे आपके जीवन के हर एक छोटी छोटी बातें they do not go unnoticed by you. प्रभु के ओर से वो कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाता। I pray, may this month be a month मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये महीना एक ऐसा महीना होने that पाए we would see a mighty miracle of God. ताकि हम परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों को देखने That पाए, we would know Jesus is walking by our side. ताकि हम देखने पाए कि यीशु मसीह हमारे बीच से होके गुजर रहे To हैं। those students who are writing exams, उन बच्चों के लिए जो परीक्षा लिख रहे हैं, those brothers and sisters facing challenges, जो भाई और बहन चुनौती का सामना कर रहे हैं, those who are caught up in a crossroads of life, और जो उन चार मझधार में फंसे हुए हैं, Lord, let them know that you are leading them. प्रभु
उनको समझ में आए प्रभु कि आपने उनको चला रहे हो। Thank you, Lord, for your word. प्रभु धन्यवाद आपके वचन के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। Jesus does not bypass you. प्रभु यीशु मसीह आपके पास से नहीं गुजरता। He is just willing to come close to you and pass you by. लेकिन वो आपके पास से होकर आपके नजदीक आके आगे बढ़ना चाहता है। Call him, Lord and Savior, get into my life. और उन्हें कहिए, प्रभु और उद्धारकर्ता मेरे जीवन में आइए। He will get into your life वो आपके जीवन में आएंगे and everything will change. और सब कुछ बदल देंगे।